हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईटी में अब हम लोग बात करेंगे अपने सीरीज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को लेकर के। तो बहुत सारे ऑपरेशंस है जो हम हमारे सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है दोस्तों वो होता है एन वैल्यूज को यूज करना, वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाना और ऐसे बहुत सारे और भी अपने पास अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस होंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी सीरीज पे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखने वाले होंगे इनकी मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को। जैसे अगर सपोज मेरे पास है 5 7 8 9 3, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं बदलना चाहता हूँ इसके इंडेक्सेस के बेस पे, तो हम कैसे उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, हम पहले कर भी चुके हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे रीनेम कैसे कर सकते हैं हम अपने इंडेक्सेस को। इसी टाइप से हम बात करेंगे हेड और टेल फंक्शंस को लेकर कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। साथ साथ दोस्तों कुछ वेक्टर ऑपरेशन से जो हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरीके से कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे जो सीरीज के ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। साथ साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे फिल्टर एंट्रीज कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सीरीज के अंदर डेटा पड़ा उसको कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ऐसे दोस्तों हम लोग यहाँ सॉर्टिंग जो है उसके साथ साथ सॉर्टिंग करके देखेंगे हम लोग अपनी सीरीज के ऊपर। इसी तरीके से हम लोग री इंडेक्सिंग देखने वाले हैं। इसी तरीके से ड्रॉपिंग को देखेंगे कि ड्रॉपिंग क्या होता है। ड्रॉप मतलब बेसिकली डिलीट करना, तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं अपने एन वैल्यूज को, वो भी अलग अलग एक्सेस पे बेस पे। ऐसे ही दोस्तों हम लोग एग्रीगेशन ऑपरेशंस को देखने वाले हैं, जैसे कि सम है, मिन है, मैक्स है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट अपने पास है यहाँ पर हैंडलिंग मिसिंग डेटा। तो मिसिंग जो डेटा अपने पास है, जैसे कि एम्प्टी डेटा है, ब्लैंक डेटा या नन कह सकते हैं, तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं कि करके ये सारे ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमारे जो सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, अपने पास में एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें लिखा है 8 4 9 7। मैंने लिखा है 8 4 9 और 7, और इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा 0 1 2 और 3। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैंने 0 ऑफ 2 इक्वल्स टू 20। तो हम सब जानते हैं कि इसका इंडेक्स हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है और 2 की वैल्यू 20 करनी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है जिसका इंडेक्स 2 है, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी दोस्तों 20। जब हम वापस इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8 4 20 और 7। तो ये साथ साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर तो मैं कोड दिखा रहा हूँ और यहाँ पर उसका आउटपुट भी दिखा रहा हूँ। तो छोटे छोटे से कोड है, इसलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास रीनेमिंग इंडेक्स। रीनेमिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इंडेक्स है, जैसे मैंने लिखा 8 4 9 7, तो होगा क्या 8 4 9 और 7 है। अब इसका जो इंडेक्स है वो क्या होता है आपके पास 0 1 2 और 3। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आपने इंडेक्स बना भी लिया और बाद में अगर आप इसको बदलना चाहते हैं इसके इंडेक्स को, तो वो आप कैसे बदलते हैं। तो अभी तक तो क्या है कि इस केस तक तो ऐसा कुछ काम हुआ है 0 1 2 3, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं obj डॉट इंडेक्स। ठीक है, क्या लिखते हैं obj डॉट इंडेक्स ABCD। आप जो भी लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ABCD हो जाएगा। और ये जो आपने देखा है एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं आपको बता चुका था पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने बात करी थी कि इंडेक्स है या फिर वैल्यूज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ये आपको रिटर्न भी करता है और सेट भी आप कर सकते हैं। तो obj डॉट इंडेक्स जो फंक्शन है या इसका कह सकते हैं एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू आप यहाँ पर उसको रीनेम कर सकते हैं अपने इंडेक्सेस को। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ABCD। सिमिलरली दोस्तों हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है हेड और एक नाम है 10। अब देखिए जो आपके पास डेटा है, जैसे बहुत सारा डेटा है, सपोज है 8 4 9 7 23। ठीक है, ऐसे ही अपने पास है यहाँ पर सपोज 43 है या फिर 45 है, 56 67 78 1 या 23। इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए अगर आपका डेटा इतना ही है तो भी आप आसानी से डेटा निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपका डेटा और बड़ा होता तो आप चाहते थे कि स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड लेने, ठीक है, या आप चाहते थे स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड लेने, या आप चाहते थे स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड लेने। तो स्टार्टिंग के अगर कुछ रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन का नाम है हेड। और अगर आप एंडिंग के, आप चाहते हैं एंडिंग के 5 रिकॉर्ड, एंडिंग के 2 रिकॉर्ड, एंडिंग के 3 रिकॉर्ड, तो अगर आप एंडिंग के 2 रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन का नाम है 10। ठीक है, तो हेड फंक्शन क्या करता है रिटर्न्स फर्स्ट एन रोज। एन रोज का मतलब क्या है, जितनी रो आप इसके अंदर पास करते। जैसे मैंने इसमें 2 लिखा है तो 2 मिल रहे हैं, आप देखेंगे लास्ट में 2 मिल रहे हैं। और अगर मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट 5 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो लिखा है यहीं पे द हेड फंक्शन रिटर्न्स क्या है
द हेड फंक्शन रिटर्न्स फर्स्ट एन रोज फ्रॉम अ पांडास ऑब्जेक्ट, एंड टेल फंक्शन क्या काम करता है, यहाँ पर लास्ट की जो एन रोज है वो आपको देगा, और बाय डिफॉल्ट 5 रोज होती है। आप चाहते हैं 5 देना तो ये 5 देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो 2 3 या उसके आगे कम, कुछ भी आप ज़्यादा कम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, लास्ट के 2 रिकॉर्ड देगा और ये स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड आपको देने वाला है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसी सीरीज के ऊपर अगर हम लोग ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 5 रिकॉर्ड दे दिए है इस फंक्शन ने। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसने क्या करके दिया आपको, लास्ट के 2 रिकॉर्ड आपको दिए हैं 10 और 11। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। हेड और टेल क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेड फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग के, और जो आपके पास टेल फंक्शन है वो लास्ट के कुछ आपको वैल्यूज देता है। हेड में क्या है या टेल में क्या, बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज आपके पास होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है 8 4 9 7। ठीक है, तो यहाँ पर है 8, यहाँ है 4, यहाँ है 9, यहाँ है 7। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपके पास सीरीज की वैल्यू, इसमें 2 और ऐड हो जाए। इसका मतलब है 8 + 2, इसका मतलब है 4 + 2, इसका मतलब है 9 + 2, इसका मतलब है 7 + 2, और जो रिजल्ट है वो वापस रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं obj = p.series 8 4 9 7, और दोस्तों इसमें क्या करो, obj = obj + 2, जो भी वैल्यू आपके पास इस ऑब्जेक्ट की है इसमें 2 और ऐड हो जाए। तो जितने भी आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं इन सभी में 2 और ऐड हो जाएंगे, और जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या देगा, 8 की जगह 10, ठीक है, 4 की जगह दे देगा 6, और ऐसे 9 की जगह दे देगा आपको 11, और 7 की जगह दे देगा 9, क्योंकि इन सभी में आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट और या 2 वैल्यू जो है इसमें और ऐड होती जा रही है। तो वेक्टर ऑपरेशन क्या करता है, वेक्टर ऑपरेशन मीन्स that if you apply a function or expression then it is individually applied on each item। individually इस पे भी अप्लाई हो रही है, इस पे भी हो रही है, इस पे भी हो रही है, और इस पे भी हो रही है। ठीक है, since series objects are built upon numpy array, बेसिकली ये सीरीज जो है वो numpy array पे काम करता है। they also support vectorized operation just like ND array। जैसे ND array में काम होता है वैसे ही आप सीरीज पर भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, आता है अपने पास अर्थमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास एक सीरीज है जिसमें 8 2 9 7 है। ठीक है, एक में क्या अपने पास है 8, दूसरे में है 4, ठीक है, ऐसे ही 9 और 7। जो दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है जैसे OBJ1 और OBJ2 में क्या अपने पास में वो है 2, फिर अपने पास 8, फिर अपने पास 5, फिर अपने पास 8, और फिर है 6। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें इधर एक कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या करेगा, जब हम लोग लिखेंगे OBJ1 और OBJ2 तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। 8 + 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा 10, 4 + 8 आपके पास हो जाएगा 12, आप लिखेंगे 9 + 5 आपके पास हो जाएगा 14, आप लिखेंगे 7 + 8 तो आपके पास हो जाएगा 15, और आप लिखेंगे empty + 6। अब अगर 0 होता सपोज तब तो 6 आता, तो ये 0 + 6 तो आपके पास 6 बन जाता, या empty है। empty को अगर आप किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट क्या आएगा, NaN, मतलब empty आने वाला है। ठीक है, तो यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा। ठीक है, विद 2 सीरीज। आपको ध्यान रखना है 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट विल कैलकुलेट रिजल्ट ऑन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट गिवन इन एक्सप्रेशन। तो आपने जो लिखा है OBJ1 और OBJ2 तो इन दोनों के ऊपर ये जो क्या करेगा, इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करता जाएगा, जैसे 8 + 2, 4 + 8, 9 + 5, 7 + 8, और ये जाएगा आपका empty, इसलिए नन आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा, बट इट हैज अ लिमिटेशन। इसमें एक लिमिटेशन है, क्या, द ऑपरेशन इज परफॉर्म ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस। तो मैचिंग इंडेक्सेस क्या, इसका 0, इसका 0, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, फिर इसका 4, लेकिन इस वाले में तो 4 है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होगी, और रिजल्ट क्या आएगा आपका उसका NaN, यानी कि empty आपका नन आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर जो है वो स्केलर वैल्यूज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो भी आपके पास ऐसे +10, इसको मैं आपको भी दिखाई चुका था। ठीक है, वेक्टराइज ऑपरेशन में मैंने आपको कहा था कि आप एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि जो भी सीरीज था तो S + 10 अगर आप करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो 2 अलग अलग जो भी आपके सीरीज ऑब्जेक्ट्स है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस वाले को मैं आपको दिखाई चुका था अभी पहले भी। ठीक है,
ऐसे ही हमारे पास है फिल्टरिंग एंट्रीज इन सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। वो सारी वैल्यूज आ जाए जो कि 5 से बड़ी है, या वो सारी वैल्यूज आ जाए जो सपोज 10 से छोटी है। तो ऐसी कोई भी आप यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सीरीज पे। अब ये ध्यान रखिएगा, जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन जो जो ट्रू होगी वो रिजल्ट आपको देगा ट्रू, और जो नहीं होगी वो देगा फॉल्स। ठीक है, तो फिल्टरिंग के लिए क्या है, हम लोग कह सकते हैं यू कैन फिल्टर आउट एंट्रीज फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सप्रेशन दैट आर ऑफ बूलियन टाइप, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको देगा। When you apply a comparison operator directly on a pandas series object, then it works like vectorized operation. It means क्या कि वो एक एक एलिमेंट पे जा करके चेक करेगा, इसको करेगा, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, इसको करेगा नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, इसको करेगा सपोज फॉल्स, इसको करेगा सपोज ट्रू, इसको करेगा सपोज ट्रू। तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस की तरह ये काम करेगा, एक एक एलिमेंट पे जाके काम करेगा एंड अप्लाइज द चेक ऑन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या देगा, ट्रू 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 या फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस टाइप से वैल्यूज देगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने इसी ऑपरेशन को, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर s इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ऐसा अगर मैंने लिखा है तो ये ट्रू फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो वो सारी वैल्यूज देगा, ट्रू और फॉल्स की जगह उनकी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। बट इफ इनसाइड ब्रैकेट, जो आपने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है, यू विल फाइंड दैट इट रिटर्न्स फिल्टर्ड रिजल्ट कंटेनिंग ओनली द वैल्यूज, ठीक है, दैट रिटर्न ट्रू। वो वैल्यूज जो ट्रू हो रही है वो आपको ये रिटर्न करता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ट्रू और फॉल्स आपको डिस्प्ले करेगा बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैंने लिखा है 8 4 9 7, ये करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, 8 4 9 और 7, फिर मैं बोल रहा हूँ ओबीजे इज ग्रेटर देन 5, क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ है। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? हाँ। ये है क्या? हाँ। तो दोस्तों जो ट्रू है उसके सामने ट्रू और उसके आगे फॉल्स आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी कंडीशन को, आपने जो ओबीजे इज ग्रेटर देन 5 लिखा, इसी को आपने लिखा ओबीजे और फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपने ओबीजे इज ग्रेटर देन 5 लिख दिया, तो ये आपको क्या दे रहा है, वो जो भी वैल्यू ट्रू हो रही थी, ठीक है, जैसे 8, जैसे 9, जैसे 7, तो जो ट्रू हो रही है बस वही आपको वैल्यू ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर ऐसे अलग अलग कंपेरिजन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सॉर्टिंग करना चाहें तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपके पास में लिखा था यहाँ पर ए बी सी डी और इसमें लिखा था 8 7 3 और यहाँ 9, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था आपके पास 3 7 8 9। ये आप जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं? वैल्यूज पे। आप वैल्यूज पर भी कर सकते हो और आप इंडेक्स पे भी कर सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स भी उल्टा है थोड़ा तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज पे भी कर सकते हो और इंडेक्सेस भी कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ लिखा है 2 3 6 और 8 और इसकी जो इंडेक्सेस है वो थोड़ा चेंज किया दोस्तों मैंने, ए सी डी और बी, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? आप लिखेंगे ओबीजे डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये आपका एक फंक्शन है। ये क्या कर देगा, आपकी जो वैल्यूज है इसके हिसाब से आपको सॉर्टिंग करके देगा। ठीक है, जो है 2 3 6 और 8, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपके सामने सॉर्टेड रिजल्ट आ जाएगा। ये किस पे है? वैल्यूज पे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, तो आप डिसेंडिंग चाहते हो तो क्या लिखेंगे? असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो ये किसके लिए? बेसिस ऑन वैल्यूज और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके इंडेक्स है ये सॉर्टेड हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे? ओबीजे डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। इसमें क्या लिखा है? सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। इसमें क्या लिख रहे हैं? सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, और इसमें भी वही है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। फॉल्स करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे? असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। आप चाहे तो ट्रू भी लिख सकते हैं, वैसे डिफॉल्ट है आपका। ठीक है, जैसे इसमें डिफॉल्ट था। तो ये इंडेक्सेस के बेस पर है और ये वैल्यूज के बेस पर, ये दोनों के दोनों मैंने डिसेंडिंग में ही रखे हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दोस्तों अपने पास आता है री इंडेक्सिंग। इसका मतलब है एक बार हमने इंडेक्स कर रखा है, बाद में आप इसको मतलब चाहते हैं इसको फिर से एक इंडेक्स देना, तो आप वो कर सकते हैं। री इंडेक्सिंग, री इंडेक्सिंग के लिए क्या करते हैं? जैसे आपने लिखा है ये 2 3 6 8, ये रहा 2 3 6 8 और इसकी इंडेक्सिंग क्या है आपके पास? CADB, ये रहा CADB। इस तरीके से आपने इसको प्रिंट करके देख लिया है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि CADB की जगह कुछ और आए, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको सिंपल से ABCD लिख दिया, तो क्या देखेंगे आप? OBJ1 डॉट री इंडेक्स फंक्शन है जिसमें आप जो भी वैल्यू लिख देंगे वो आ जाएगा, जैसे ABCD।
आप प्रिंट करके देखेंगे OBJ1 OBJ2, तो OBJ1 आपका ये रहा और OBJ2 में मैंने क्या कर दिया, इसको री इंडेक्सिंग कर दिया है, तो ABCD आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग क्या है, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफाइड इंडेक्स लेबल्स को भी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ PD डॉट सीरीज, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है 2 7 5 6 8 इस टाइप से मैंने यहाँ स्टोर कर दिया है कुछ वैल्यूज। ठीक है, तो ये रहा आपके पास 2 7 5 6 और 8। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, OBJ डॉट ड्रॉप ऑफ 2 3, तो ये क्या कर देगा 2 और 3, यानी कि जो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, इसका जो इंडेक्स नंबर 2 है इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, और जो इंडेक्स नंबर 3 है इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लिख देंगे OBJ डॉट ड्रॉप। ठीक है, जो भी आप नाम रख रहे हैं अपने उसका, तो आप रख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे 2 और 3 इसमें पास कर देंगे। दो तरीके से दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक जो आप ये लिखते हैं OBJ इक्वल्स टू OBJ डॉट ड्रॉप, और आप सीधा भी लिख सकते हैं OBJ डॉट ड्रॉप 2 और 3। बट अगर आप इसके बाद जैसे इसमें क्या लिख रहे हो OBJ इक्वल्स टू OBJ, अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर से असाइन नहीं करना है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू, उसी जगह पर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 को क्या कर रहा है, वो हटा रहा है, सिंपल सा है, दोनों से ही हट जाएगा। इसमें आपको OBJ इक्वल्स टू OBJ लिखना पड़ेगा, दूसरे वाले में OBJ इक्वल्स टू नहीं लिखना है, तो आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं। प्रिंट करके देखेंगे तो आपके वो रिकॉर्ड डिलीटेड जो होंगे, जो डिलीट हो चुके होंगे, उसके बाद जो बचे हुए रिकॉर्ड है वो आपको ये डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इन प्लेस ड्रॉपिंग इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा आप एक बार वापस अच्छे से देखिएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन या एग्रीगेट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल को देखें 1 4 5 9 7। ठीक है, एक है 1, उसके बाद है आपके पास में 4। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज कि 1 4 5 9 7। दोस्तों इन सबका सम कितना होता है मुझे ये करना है। ठीक है, इन सबका एवरेज कितना है, इसका मीडियन क्या है, इसका मिनिमम नंबर कौन सा है, इसका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और इसके काउंट मतलब टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। तो वो सब देखने के लिए अलग अलग टाइप के फंक्शन है। स्टैंडर्ड डेविएशन शायद आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मतलब आएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन, बाकी सारे सिंपल होंगे। सम क्या करता है दोस्तों, ये रिटर्न करेगा सभी जो भी सीरीज के एलिमेंट्स उन सभी का सम कितना है। ऐसी मेन फंक्शन क्या काम करता है, एवरेज देता है। मीडियन क्या काम करता है, मीडियन नंबर आपको देगा मिडल वाला। ऐसे मेन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, और ऐसे रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन नल एलिमेंट, काउंट जो है वो जो नल नहीं है वो काउंट करके आपको देता है। दोस्तों इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार मैंने यहाँ पर एक कोड बना रखा है जिसमें हम लोग यहाँ एग्रीगेशन फंक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं वही एक एग्जाम्पल था जो आप अभी देख रहे थे, इसके अंदर मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ सम 1 + 4 + 5 + 9 + 7 कितना होता है। अगर हम इसको देखना चाहें तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बस एक और लगा देता हूँ, आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा 26। इट मीन्स दोस्तों इन सभी का सम जो है अपने पास वो क्या है 26 है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर जाकर के देखना चाहता हूँ सम की जगह इसका मीन, ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मीन। ये क्या कर देगा, इसका मीन जो है वो यानी कि एवरेज जो है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर इसका मीडियन देखना चाहता हूँ तो वो मीडियन कैलकुलेट करके मुझे बता देगा, इसका मीडियन आ रहा है 5.0। इसी टाइप से अगर आप देखें इसके अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम नंबर 1 आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ऐसे अगर आप इसमें देखना चाहते हैं इसका मैक्सिमम नंबर क्या है, तो आप इसमें जाकर के मैक्सिमम देख सकते हैं जो आपको 9 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप देखें यहाँ पर तो आप इसमें काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, काउंट इसमें टोटल नंबर कितने हैं, तो दोस्तों आपके पास है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर इसके अंदर अभी है। इसी टाइप से अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। इसमें क्या करता है कि जैसे आपका जो मीन है, ठीक है, और इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या काम करेगा, आपके मीन के साथ साथ और भी ये बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और फिर उसके बाद ये आपको डिस्प्ले करता है। बेसिकली आपका एवरेज, आपका जो मीडियन है, ठीक है, और उन सबको ये कंपेयर करके आपको रिटर्न करता है। तो इसको मैं आपको एक बार आगे और बताता हूँ जब हम लोग डेटा फ्रेम पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक तो इसको देख लिया है, यानी कि हमारे एग्रीगेशन को, एग्रीगेट फंक्शंस को मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे दोस्तों कैसे हम लोग यहाँ पर मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। मिसिंग डेटा का मतलब क्या हो गया है, वो वैल्यूज जो एम्प्टी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं फिर से वापस शुरू कर देता हूँ अपना आइडियली, और यहाँ पर मेरे पास है मिसिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो सीरीज है, यहाँ पर सीरीज। ठीक है, और इसका जो मिसिंग है, ये कुछ मेरे पास पहले से फंक्शन है। इसमें क्या है कि मैंने दो वैल्यू नन कर रखी है। एक काम करते हैं, इसको अपन रन करके देखते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है NaN। NaN मतलब एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, और 4 और 6 है, मतलब मैंने 3 और 4 की वैल्यू को यहाँ पर एम्प्टी कर रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको वापस से थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों मेरे पास यहाँ एक फंक्शन जिसका नाम है isNa। ठीक है, isNa का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कोई एम्प्टी है क्या, अगर मुझे चेक करना है तो ये आपको दिखा रहा है कि ये वाला तो Na है नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले क्या दिखा रहा है आपको, इसने वैल्यू पड़ी है। ये वाला भी आपका Na नहीं है, इसलिए इसमें भी फॉल्स। लेकिन ये है आपके पास में नॉट अ नंबर, ये आपका एम्प्टी है, इसलिए क्या दे रहा है, ट्रू। फिर ये वाला, इसमें भी वैल्यू पड़ी, इसने फॉल्स दे रहा है, और यहाँ पर आपका एम्प्टी है, तो यह आपको दे रहा है ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने जो भी आपकी सीरीज के एलिमेंट जहाँ कहीं पर भी नन होंगे या NaN होंगे, उसको ये ट्रू करके आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि वो जो आपके पास में एम्प्टी है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको देखूँ तो अभी आपको एम्प्टी दिखा रहा है 1, 2, उसके बाद क्या है, नन। तो ये एक एम्प्टी है, इस एम्प्टी की जगह आप क्या फिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास है फिल Na में 0। फिल Na मतलब फिल कर दो वो वैल्यूज जहाँ पर Na है, मतलब जहाँ पर नन है वहाँ पे 0 कर दो। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है, 1, 2। ठीक है, उसके बाद 0, देन 4, देन 0, देन 6, इस टाइप से आपको ये दिखाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। आप देखेंगे 1, 2, 0, 4, 0, 6, यानी कि जो आपके पास एम्प्टी था उसको इसने यहाँ पर 0 से फिल कर दिया है। अब देखिए आपके पास एक और तरीका है। ठीक है, आपके पास है एफ फिल, यानी कि फॉरवर्ड फिल। तो यानी कि आपके पास ये जो 2 है, ठीक है, ये आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1, 2, 2। इसमें क्या है आपके पास 1, 2, यानी कि इस वाले में 2 आ जाएगा, और इस वाले में आपके पास पीछे जो भी ये वैल्यू वो 4 वो आपके पास आ जाएगी। तो आप देखिए 1, 2, 2, 4, 4, 6 कौन दे रहा है आपको, ये एफ फिल। ठीक है, एफ फिल के बाद आपके पास आता है एक बी फिल, यानी कि बैकवर्ड फिल भी आपके पास होता है। इसमें क्या कर देगा, 1, 2, पहले क्या था 1, 2, 2 हो रहा था, अब क्या हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू वो पीछे आ जाएगी। इस बार इसका आउटपुट आएगा 1, 2, 4, 4, 6, 6। ठीक है, इसको भी अपन रन करके देखते हैं, 1, 2, 4, 4, 6, 6, यानी कि बाद वाली वैल्यू पहले आ रही है। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा इसको यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप के फंक्शन मैंने बताया फिल एन के अंदर, एक था फिल एन, एक था आपके पास एफ फिल, और दूसरा आपके पास है बी फिल फंक्शन। ठीक है, इसी टाइप से अब एक चीज और बता देता हूँ, आपकी बुक में अगर आप देखें शायद तो आपको वहां पर अलग अलग एट्रीब्यूट मिल सकता है फिल एन के अंदर ही। ठीक है, तो फिल एन के जो एट्रीब्यूट है वो बांट चुके हैं, उसकी जगह ये फंक्शंस आपके पास आ चुके हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो ड्रॉप एन का मतलब है उसको डिलीट ही कर दो। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2 सीधा 4, 6 नन जो भी लिखे हैं उन सभी को अपन डिलीट करके देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, उन सभी को डिलीट कर देगा, ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप करना चाहते हो आप एन को, तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन यूज कर सकते हो। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास एक और है, अगर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर एम्प्टी उसकी वैल्यू करना चाहते हैं, तो वो आप जो फिल एन में देख लेते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ आप चाहे तो किसी और को भी रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। किसी एन को रिप्लेस करना है या किसी और को भी करना है तो कर सकते हैं। एन को तो वैसे मैं दिखा चुका हूँ फिल एन के साथ में भी, लेकिन अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं जैसे 1, 2 नन, 4 नन, 6, अब 2 को अगर आप रिप्लेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। रिप्लेस में क्या लिखा है, s.replace 2,50, मतलब जहाँ 2 लिखा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं कह रहा हूँ, वैल्यू कह रहा हूँ, जहाँ पे 2 लिखा है उसकी जगह क्या हो जाए अपने पास 50 हो जाए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यूज में चेंज कर देगा, इंडेक्स में नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। इंडेक्स में करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एस के अंदर ब्रैकेट करके आप 2, वो इंडेक्स बता करके आप इक्वल्स टू करके चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यूज को बदलना है तो आप रिप्लेस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी यही बातें करी है कि कैसे आप मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, इज एन और इज नल। ठीक है, इज एन या इज नल दोनों ही फंक्शन है, आप यूज कर सकते हैं।
मैंने आपको इज एन ए बता दिया, अगर आप चाहें तो इज आप नल को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नॉट एनी और नॉट नल नाम का भी फंक्शन होता है जो ये बताता है कि ये नल है या नहीं है। ये क्या बताएगा, नल है तो ट्रू बताएगा, जबकि ये नल नहीं है तो ट्रू आपको बताएगा। ठीक है, रिटर्न्स अ बूलियन सीरीज, ठीक है, इंडिकेटिंग इफ वैल्यूज आर एन ए एन, जबकि ये क्या कर रहा है, वेदर ईच एलिमेंट इज नॉट मिसिंग। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज है तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर आप फिल करना चाहे तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, एस डॉट फिल एन ए या फिर आप फिल एन ए। ठीक है, इसके अंदर मेथड आपके पास जो है ऐसे लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी भी कहा है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो आप देखेंगे आपकी बुक में भी होगा, बट इसकी जगह आपको जो फंक्शन यूज करना है वो क्या है, एस डॉट, ठीक है, एफ फिल है। इसी तरीके से यहाँ पर एस डॉट बी फिल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फंक्शन अब आपके चेंज हो चुके हैं नए वर्जन में। पहले आपके पास एफ फिल एन ए के अंदर, ठीक है, एफ फिल एन ए के अंदर मेथड इक्वल्स टू फिल आपको लिखना पड़ता था। इसी टाइप से अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, वो मैंने बता दिया है, एस डॉट ड्रॉप एन ए, जो भी एम्प्टीज हैं उन सभी को डिलीट कर देगा। और आप रिप्लेस कैसे करना चाहते हैं वो भी आपके पास था, एस डॉट रिप्लेसमेंट 2,50 था, तो जो वैल्यू जहां पर 2 वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को 50 कर देगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन है जो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए ये जो कोड मैंने लिखा है उसी को अपन वापस यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी हमने एक एक करके एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें दोस्तों जरूर दीजिएगा, जो कि कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में एक टॉपिक लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, कि जो सीरीज है और जो 1D डेटा स्ट्रक्चर है और जो 1D नंपाई एरे है उनमें क्या कुछ डिफरेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।